नमस्ते नमस्कार मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मेघदूतम का पूर्व मेघ पढ़ रहे हैं। उत्तर मेघ हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोग पूर्व मेघ स्टार्ट किए हैं। 4 श्लोक तक हम लोगों ने पूर्व मेघ को भी पढ़ रखा है। तो आइए हम लोग 5वें श्लोक से पढ़ते हैं। हाँ, जहां से हम लोग देखेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। यक्ष मेघ को आषाढ़ के पहले दिन देखता है रामगिरी पर्वत पर। 1 वर्ष का उसको शाप मिला है। इसके द्वारा? कुबेर के द्वारा, है ना? यक्ष का जो भर्तु है, मालिक। क्यों मिला है? स्वाधिकारात् प्रमत्ता, आप सभी जानते हैं। और वह रामगिरी आश्रम में रह रहा है और वह 8 महीने बिता चुका है। वह मेघ को, जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है, मेघ आता है तो वह मेघ को देखता है। फिर नभसी, हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि नभस जैसे ही श्रावण महीना आते आते पास में आया तो उसके मन में विचार आया। किसके? यक्ष के। क्यों ना हम मेघ से अपना संदेशा अपनी यक्षिणी के लिए भिजवाएं। तो नभस का हमने देखा था हम लोगों ने, श्रावण का महीना। और फिर उसने इसके लिए क्या किया? कुटज के पुष्पों से उसका स्वागत किया। किसका? मेघ का, है ना? प्रीति प्रमुख वचनम और कुटज पुष्पमयी से। किसके पुष्पों से? कुटज के। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मंदाक्रांता छंद में धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपातक मेघ संदेशार्था कपट करडै प्राणिभिः प्रापणीया इत्यसुख्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु कामार्ता हि प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। यह क्या है? सुक्ति। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु क्या है? पूर्व में की सूक्ति है, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। हाँ, देखिए, कहे कामार्थ ना, काम से आर्थ। कहे जो काम से पीड़ित लोग हैं, जो विरह से पीड़ित हैं, जिनकी प्रेमिका उनके पास नहीं है, कहे काम से पीड़ित लोग प्रकृति से ही क्या होते हैं? कृपण होते हैं, स्वभाव से ही दीन होते हैं। कैसे? कहे क्योंकि वह चेतन प्लस अचेतन, चेतन और अचेतन में क्या नहीं? कहे वह अंतर नहीं कर पाते, जान नहीं पाते हैं कि चेतन है या अचेतन है। वह स्वभाव से ही दीन होते हैं चेतन और अचेतन के विषय में, है ना? वो नहीं सोचते हैं, विवेक उनका शून्य हो जाता है
कि हम उनके अपनी प्रेमिका के फोटो से बात कर रहे हैं, उसके कपड़े से बात कर रहे हैं, ऐसे ही मन में बोल रहे हैं, तो कहे यह नहीं जानते हैं, वह भूल जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं, वह सुन भी रहा है कि नहीं, उस पर कोई असर भी पड़ रहा है कि नहीं। तो यही कह रहे हैं, क्योंकि जो काम से पीड़ित लोग हैं वह चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से ही क्या होते हैं, कृपण होते हैं, दीन होते हैं, विवेकहीन होते हैं। चले अब देखिए कैसे, क्यों कह रहा है। कह रहे हैं मेघः सन्निपातः। मेघ सन्निपात है मतलब समूह है। किसका समूह है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। धूम, धुएं का। मेघ में क्या क्या है? इतने एलिमेंट्स हैं, इतने तत्व हैं मेघ में, समझ रहे हैं आप? हाँ। कहे और क्या है दूसरा? कहे ज्योति, प्रकाश, बिजली। फिर कहे सलिल, वेरी इंपॉर्टेंट, यह तो है ही है। क्या है? सलिल, पानी, जल। और दूसरा बोले क्या है? हवा, मरुत। यह चार चीजों का मिक्सचर है मेघ। मिश्रण पूछता है ना, मेघ किन चार तत्वों का मिक्सचर है? तो इन्हीं चार तत्वों का मिश्रण है। किसका? धुएं का, प्रकाश का, जल का, हवा का। तो धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ। कहाँ? क्व मतलब कहाँ। धुआं भी अचेतन है, निर्जीव, प्रकाश भी, जल भी, हवा भी। यह नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए कहे मेघ भी किससे बना है? धूम ज्योति सलिल मरुताम से। कहे धुआं, प्रकाश, जल और हवा का समूह कहाँ? मेघ। ना, मेघ कहाँ, यानी कि यह क्या है? अचेतन है, इसके अंदर चित्त नहीं है। फिर भी यक्ष इसी मेघ से ही अपना संदेशा भिजवा रहा है, क्योंकि वह क्या है? काम से आर्त है, पीड़ित है, दुखी है। इसीलिए उसका विवेक सेंस काम नहीं कर रहा है। तो कहे ये इसका यही मतलब है कि धूम ज्योति सलिल मरुत के समूह कहाँ? मेघ का समूह कहाँ? मेघ। मिश्रण कहाँ? मेघ। समझ गए? हाँ। तो कहे और देखिए, कहे फिर पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः संदेशार्थाः क्व। है ना? और देखिए फिर कह रहे हैं इसीलिए कि पटुकर्णैः, कर्णई इंद्रियां, है ना, जिससे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो भी है। तो कहे पटु है, कुशल इंद्रियों वाले, चतुर इंद्रियों वाले, चेतन इंद्रियों वाले, है ना। हाँ। तो कहे कुशल इंद्रियों वाले प्राणिभिः प्रापणीयाः। कहे कुशल इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने वाले। प्रापणीयाः मतलब भेजे जाने योग्य, जो है जिससे संदेश भेजा जा सकता है, जो जिससे प्राप्त किया जा सकता है। कहे ऐसे संदेश कहाँ? कहे जो संदेश कैसा है? संदेश तो कह रहे हैं कुशल इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा भेजा जाने वाला है ना, जाने योग्य होता है। तो कहे ये मेघ कैसे ले जाएगा, कैसे बोलेगा, कैसे बताएगा? तो यही कह रहे हैं कि धुआं, प्रकाश, जल और हवा का मिश्रण मेघ कहाँ? और कहे कुशल इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा भेजा जाने वाला संदेश का कहाँ? क्लियर? पटुकर्णई कौन? प्राणी भी। प्राणी लोग कैसे हैं? पटुकर्णई हैं। अप्रापणीया मतलब भेजे जाने योग्य, ले जाने योग्य ना। कहे इति इस प्रकार, औत्सुक्यात इसी प्रकार उत्कंठा से, उत्सुकता बस, अपरिगणयन
परिगणयन मतलब विचार करते हुए, ना परिगणयन इति अपरिगणयन, तो कहे कि विचार ना करता हुआ। कौन? गुह्याक यक्ष। गुह्याक पद किसके लिए आया है? यह यक्ष के लिए आया है। यक्ष का संबोधन है गुह्याक पद, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, विशालाक्षी और हेममाली कौन है? क्या बताइएगा, इसको कहा गया है? तो कहे गुह्याक तम ययाचे। गुह्याक यक्ष कहे इसका जो उत्कंठा बस, उत्सुकता बस विचार ना करते हुए गुह्याक ने, यक्ष ने तम उस, तम पद किसके लिए? मेघ से ययाचे याचना की, प्रार्थना की। क्या? मेरा संदेश ले जाओ ना। हाँ, तो कहे ययाचे याचना की, तम मेघ से याचना किया, ना सोचते विचारते हुए भी कि यह ले जा पाएगा कि नहीं ले जाएगा, यह कैसे ले जाएगा, न इसके हाथ, न इसके पैर, न इसके मुंह। ये धुआं ज्योति सलिल मरुत का यह सन्निपात है, मिश्रण है। हाँ, यह सब विचार ही नहीं किया। कौन? यक्ष ने। बस उसको ये दिखा कि बस यही ठीक है, यही सवारी, यही फ्लाइट हमारी यक्षिणी तक पहुंचा सकता है। क्लियर है? कहे ही क्योंकि, फिर इसीलिए कहे क्योंकि कामार्थ लोग चेतन और अचेतन के विषय में प्रकृति से, स्वभाव से दीन होते हैं, कृपण होते हैं। चेतने सप्तमी बहुवचन, ययाचे, ययाचे याच धातु है ना। याच धातु है, लिट लकार है ययाचे। याच धातु है और लिट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन है क्योंकि यच एक है। चेतना चेतनेसु सप्तमी है। प्रापणीय, प्रा आप, अनियर, अनियर प्रत्यय है। प्राणी भी तृतीया बहुवचन है। पटुकरणई भी इसी का विशेषण है। प्राणी कैसा? कुशल इंद्रियों वाला, है ना, दक्ष इंद्रियों वाला। क्लियर है? अतम पद मेघ के लिए आया है। धूम ज्योति सलिल मरुत मेघ का सन्निपात है। आप, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। तो धूम ज्योति सलिल मरुत, चार चीजें नहीं, तीन ऑप्शन में दे देगा, एक गलत दे देगा, एक सही दे देगा, तीन गलत दे देगा, ऐसे देगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए धूम ज्योति सलिल मरुत, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि धुआं ज्योति सलिल हवा ना, जल हवा। चले आगे। गुहिया पदयक्ष के लिए आया है। कामार्ता ही प्रकृति कृपड़ा चेतना चेतनेसु, यह सूक्ति है, इंपॉर्टेंट सूक्ति है। पूछेगा चेतन और अचेतन के विषय में कौन प्रकृति से दीन होता है? तो कामार्थ लोग। कामार्थ लोग कैसे होते हैं? चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं, उसके विषय में वह विवेक शून्य होते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम लोग। जातम वंशे पवन वेदिते ओस्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं घोना तेनार्थी त्वं तयि विधिवशात् दौर्बन्धुर्गतोऽहं जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं
रामरूपं मघोन तेनार्थे त्वं कैविदिवशात् गौरवन्धर्गतोऽहं याच्ञामोघा वरमधिगुणे नाथ मे लब्धकामा याच्ञामोघा वरमधिगुणे नाथ मे लब्धकामा। हाँ, यह भी सूक्ति ही है ना। यह भी पूर्व मेघ की इंपॉर्टेंट सूक्ति है। सूक्तियां सब एक जगह आप लिखिएगा। हाँ, अब देखिए, चलिए, तो कह रहे हैं, नीचे सूक्ति की लाइन देखिएगा। अधिगुणे याच्या मोघा वरम, है ना। अधिगुणे, अधिक गुण वाले से, श्रेष्ठ गुण वाले से, श्रेष्ठ जन से, है ना। अधिक गुणवान से, गुण वाले से कहे याच्या, याच्या मतलब मांगना भी ना, याचना भी। याच्या, इसमें कौन सी संधि हुई है? हाँ, हमने बताया है बहुत बार, अब बताइएगा इसमें कौन सी संधि हुई है जो याच्या बना है। तो कहे जो अधिक गुणवान से याचना भी, मोघा भरम, मोघा मतलब सफल, और अमोघा मतलब निष्फल। हमने बहुत बार बताया है, कहते हैं अमोघ बाण, अमोघ लक्ष्य, है ना। अमोघ का मतलब क्या है? कहे निष्फल ना, जो सफल, सॉरी, मोघा मतलब निष्फल, अमोघा मतलब सफल, है ना। निष्फल क्या है? अमोघ। मोघ मतलब निष्फल, और कहे सफल, ये है अमोघ। तो कहे अधिक गुणवान से, अधिक गुण वाले व्यक्ति से कहे जो याचना है वह निष्फल हो जाने पर भी क्या है? वरम है। वरम मतलब श्रेष्ठ है, समझ रहे हैं। कहे जो हमसे ऊंचा है, जो हमसे अधिक गुण वाला है, अगर हम उससे कोई याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वह मना भी कर दे तब भी वह कैसी है? कहे वह बरम, श्रेष्ठ है। वह क्या है? निष्फल याचना श्रेष्ठ है, समझ रहे हैं। वह निष्फल भी हो जाए, वह याचना को मना कर दे, तब भी कैसी है? अच्छी है, श्रेष्ठ है। क्लियर। कहे ना अधमे लब्ध कामा, परंतु कहे अधमे, नीच से ना, इससे नीच व्यक्ति से ना, कह रहे हैं जो निर्गुण है, जिसके अंदर गुण नहीं है, उससे कहे यह जो याचना है, कहे यह कैसी हो जाए? कहे यह लब्ध कामा, सफल भी हो जाए, मिल भी जाए, तो भी क्या है? ना वरम। क्या है? ना वरम, नहीं श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं। कहे वह सफल कामना वाली हो जाए, क्या वो याचना, तब भी वह कैसी है? श्रेष्ठ नहीं है। कि आपको जरूरत पड़े तो वह आपको दे देगा, किसी से कुछ मांगे वह 1000 लोगों से बताएगा, देखिए ना, इनके नहीं था हम दिए, इनके नहीं था हम दिए ना। वह उससे ज्यादा फायदा उठा लेगा और आपको देगा। लेकिन कहे जो अधिगुणे हैं, अधिक गुणवान व्यक्ति है, कहे अगर उनसे आप कोई याचना कर भी रहे हैं और वह मोघ हो जाए, निष्फल भी हो जाए ना, नहीं सफल हो, तब भी वह कैसी है? वरम है, श्रेष्ठ है
है ना। हमने अपने से ऊंचे अच्छे गुणवान व्यक्ति से याचना करी थी, प्रार्थना करी थी, नहीं है, नहीं हेल्प हुई, नहीं सपोर्ट हुआ, कोई बात नहीं, है ना। या किसी से नहीं कहेंगे, पर कहे वही अधम, अधमे जो नीच लोग हैं, कहे उनसे लब्ध कामाना, सफल भी हो जाए तो ना वरम, वह सफल याचना श्रेष्ठ नहीं है। समझ रहे हैं? लब्ध कामा का मतलब सफल कामना। अब देखिए कहे, हाँ, त्वाम तुमको, कौन कह रहा है? यच्छ, यच्छ कहा अहम त्वाम जानामि, लट लकार उत्तम पुरुष है ना, क्रिया। कहे मैं तुमको जानता हूँ, यच्छ कहा मैं तुमको जानता हूँ, किसको? मेघ को, मैं तुमको जानता हूँ। यह सूक्ति है, सूक्ति का इतना ही अर्थ है कि अधिक गुणवान से याचना निष्फल भी हो जाए तो वह भी श्रेष्ठ है, कोई बेज्जती नहीं है, कोई कुछ भी नहीं सोचिए। कहे लेकिन अगर नीच से वह दे भी देता है, अपना भी दे देता है, तब भी वह सफल कामना कैसी है? ना वरम अच्छी नहीं है। यानी कि अधम से सफल कामना भी अच्छी नहीं है, और अधिक गुण वाले से निष्फल भी हो जाए वह याचना प्रार्थना, तब भी अच्छी है। तो कहे मैं तुमको जानता हूँ, क्या जानता हूँ? कहे तुम प्रकृति पुरुषम हो, क्या हो? प्रकृति पुरुषम, ना, तुम प्रधान पुरुष हो, किसके? मघोना, मघोना वेरी इंपॉर्टेंट है, इंद्र के। मघोना मतलब इंद्र के। मघवत का षष्ठी एक वचन है, मघवत का क्या है? यह षष्ठी एक वचन है ना, षष्ठी एक वचन है, मघवना, मघोना, मघवत शब्द का षष्ठी एक वचन है, मघोना मतलब इंद्र। तुम इंद्र के प्रधान पुरुष हो, और कैसे हो? कहे काम रूपम, और तुम अपने रूप को, काम अपने इच्छा अनुसार धारण करने वाले हो। कैसे हो? तुम इस अपने रूप को इच्छा अनुसार धारण करने वाले, तुम इंद्रदेव के क्या हो? प्रधान पुरुष हो। किसके पुरुष है? किसका पुरुष है? मेघ, मेघ, यह एक क्वेश्चन है इंद्र का। और काम रूपम, मघोना कौन है? मेघ है। मेघ कैसा है? काम रूपम है। और क्या है? इंद्र का प्रकृति पुरुष है। समझ रहे हैं आप? 3-4 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। तो इच्छाधारी कौन है भैया? मेघ है ना। अपने रूप को अपने इच्छा अनुसार धारण करने वाला, बदलने वाला कौन है? मेघ। और प्रधान पुरुष है किसका? इंद्र का। प्रकृति पुरुष किसका है? इंद्र का। और इंद्र की संस्कृत क्या है यहाँ? मघोना। और कहे देखिए, जातम वंशे, तुम जातम वंशे, वंश में, जातम पैदा हुए हो, उत्पन्न हुए हो, किस, कौन से? वह भी मैं जानता हूँ, तुम्हारा वंश भी। कहे जो भुवन विदित है, संसार जिसे जानता है, संसार में जो प्रसिद्ध है, विदिते, कहे पुष्कर और आवर्तक वंश। कैसा? कहे पुष्कर आवर्तक, पुष्कर आवर्तका नाम, पुष्कर और आवर्तक वंश में तुम पैदा हुए हो, जो संपूर्ण विश्व में, भुवन में प्रसिद्ध है। मेघ किस वंश का है? पुष्कर और आवर्तक, दो वंश, पुष्कर और आवर्तक। यह ध्यान दीजिएगा, यह भी आपसे पूछ लेगा, 3-4 वंश दे देगा, लेकिन यह दो है, पुष्कर और आवर्तक वंश में पैदा हुआ है मेघ। यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ति भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहे कोई तुमसे, ना, अहम मैं क्या हूं? कहे दूर बंधुर गता, अहम दूर बंधुर गता, मैं अपने बंधु से, अपनी अछड़ी से, अपने प्रियतमा से क्या हूं? मैं दूर हूं, मैं दूर हूं। कहे कैसे दूर हूं? कहे विधिवशात, है ना, पाप से।
दुर्भाग्यवश, दैववश मैं अपने यक्षिणी से क्या हूं, दूर हूं। तेन अर्थित्वम, हाँ, कहे तेन विधिवशात दूर बंधु, मैं क्या हूं, दूर हूं अपनी प्रिया से। कहे इसलिए तो तुम्हारे विषय में, तुमसे अर्थित्वम क्या मांग रहा हूं, याचकत्व गतः, ना, अर्थित्व मतलब याचकत्व गतः, मैं तुमसे याचना को प्राप्त हुआ हूं, यानी कि मैं तुमसे इसीलिए कुछ मांग रहा हूं क्योंकि मैं दुर्भाग्यवश, दैववश मैं अपनी यक्षिणी से दूर हो गया हूं। अर्थित्वम, मैं, किसके लिए, अहम अर्थित्वम, मैं मांगने वाला हो गया हूं, वरना मैं खुद ही यक्ष योनि, यक्ष देवता है ना, मैं खुद देने वाला हूं। लेकिन आज मैं कहा विधि बसात, विधि मतलब विधि का, ना, दैव बस मैं क्या हो गया हूं, दूर हो गया हूं। दूर बंधु से किसका बोध हो रहा है, यक्षिणी का। बंधु बांधव का मतलब मेरी फैमिली, यक्षिणी। अहम यक्ष, मैं दूर हुआ हूं दैव बस, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए त्वयि तुमसे, ना, अर्थित्वम गतः, याचकत्व को, ना, मांगने वाला हूं। क्लियर है। वही पद से मेघ का बोध हो रहा है ना, तुमसे। कौन, अर्थित्वम गतः, मैं तुमसे मांग रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं अपने दूर बंधु, अपने बंधु से, अपनी यक्षिणी से मैं दूर हूं। मैं तुमको जानता हूं, तुम क्या हो, इंद्र के काम रूप, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले प्रधान पुरुष हो। और तुम पुष्कर और आवर्तक वंश में पैदा हुए हो, जिसे भुवन विदिते, संपूर्ण संसार जानता है, प्रसिद्ध है संपूर्ण संसार में, ना। और मैं विधिवशात दैववश अपने यक्षिणी से दूर हूं, इसलिए तुमसे मांग रहा हूं। क्योंकि कहे अधिगुणे, अधिक गुणवान, तुम हमसे बहुत ऊंचे हो, है ना, तुम गुणवान हो। क्योंकि गुणवान से जो याचना तुम मना भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, निष्फल हो जाएगी मेरी याचना, मोघा मतलब निष्फल भी हो जाए तब भी वरम श्रेष्ठ है। कहे लिबट अधमे लब्ध कामा, नीच से, निर्गुण से सफल कामना भी कैसी है, ना वरम श्रेष्ठ ना है। चले, हमने सब बता दिया है। अहम पद से लब्ध कामा सफल काम, सफल इच्छा। अधमे, ना अधमे, यहाँ दीर्घ हुआ है, देख रहे हैं। हाँ, याच्छा में आप लोग बताइएगा, नहीं तो आप कमेंट के जरिए जरूर पूछिएगा, बताइएगा कि नहीं समझ में आया, कौन सी संधि है और कौन सा सूत्र है ना। हमने विच्छेद भी कर दिया है आपके लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। संतप्तानां तमसि शरणं, तत्पयोदा प्रियाया संदेशं मे हर धनपति, क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याति वसतिरलका, नामयच्छेश्वराणां वायोद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या, वायोद्यान स्थितहरशिरस्
चंद्रिका धौत हरम्या। अब देखिए यक्ष कह रहा है कि आपको जाना कहाँ है। हाँ, देखिए मक्खन लगा रहा है किसके? पयोध संबोधन है। पयोध पयः द जल को देने वाला ना, पय को देने वाला, जल को देने वाला। पयः ददाति पयोदः। हे मेघ त्वं संतप्तानां शरणम् असि। तुम क्या हो? संतप्तों के लिए, पीड़ितों के लिए शरण हो। शरणम असि क्या हो? शरण हो। हे मेघ तुम संतप्तों के शरण हो, आश्रयदाता हो। किसको? मेघ को। कौन कह रहा है? यक्ष। तत् इसलिए मैं संदेशम, मेरा जो संदेश है, हर प्रियायाह ना, मैं संदेशम हर, मेरे संदेश को ले जाओ। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन ना। कहे क्योंकि धनपति क्रोध विश्लेषितस्य प्रियाया। हाँ, कहे जो तत् इसलिए, जो धनपति हैं, धनपति कौन है? धनस्य पति कौन है? कुबेर जी हैं, धन के पति है ना। उनके क्रोध से विश्लेष हो गया है। उनके क्रोध से विश्लेष हो गया है। किसका? मेरा विश्लेष हो गया, मैं अलग हो गया हूं, है ना। कहे इसलिए जो मैं संदेशम प्रियाया हर, मेरा जो संदेश है मेरी प्रियतमा के पास, मेरी यक्षिणी के पास ले जाओ, है ना। प्रियाया मेरी यक्षिणी के पास ले जाओ। तुम संतप्तों के शरण हो, पहले मक्खन लगा दिया यक्ष। ऐसा ना हो कि उनको गुस्सा आए कि मैं नहीं करूंगा, इसलिए पहले बोल दिए कि आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग कोई काम किसी से बोलना रहता है पहले उसकी प्रशंसा करते हैं ना, कि हमें पता था आप तो कर ही देंगे, इसलिए हम आप ही से बोलने वाले थे ना, हम सोचे आप ही से कहेंगे। तो यही इसीलिए पहले यक्ष बोल दिया, तुम संतप्तों के, हे मेघ तुम संतप्तों के, पीड़ितों के क्या हो? शरण हो, आश्रय हो। इस और मैं ना, और मैं इससे धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, जो कुबेर है उनके क्रोध से विश्लेषितस्य, मैं क्या हो गया हूँ? मेरा अलगाव हो गया, मैं बिछड़ गया हूँ, है ना। मैं अपनी प्रिया से, अपनी यक्षिणी से क्या हो गया हूँ? बिछुड़ गया हूँ। इसीलिए मैं संदेशम, मेरे संदेश को प्रिया या हर, प्रिया के पास ले जाओ। क्लियर? 2 लाइन। और ले जाना कहाँ है? कहे ते गंतव्या, तुमको जाना चाहिए ना, तुमको जाना है। कहाँ? कहे यच्छे स्वराणाम अलकानाम वसति, है ना। कहाँ? कहे यच्छे स्वराणाम वसति, कहे जहाँ यक्ष प्लस ईश्वर गुण संधि है। कौन? कुबेर। यच्छे स्वराणाम किसके लिए आया है? यह भी कुबेर के लिए आया है, धनपति भी कुबेर के लिए आया है। तो कहे यक्षों के जो ईश्वर हैं, जो मालिक हैं, राजा कुबेर, कहे अलका नाम वाली जो नगरी है, वहां उनका वसति, वहां रहते हैं, वहां उनका निवास है। यक्षों के स्वामी कुबेर की नगरी कहाँ है? कहे अलका है ना। कहे वहीं तुमको जाना है, ते गंतव्य, तुमको वहीं जाना है।
तो और देखिए कहे कैसा है अलका कहे वाह्य उद्यान स्थित हर सिरह चंद्रिका धौत हरम्या। वाह्य प्लस उद्यान, बाहरी उद्यान है ना। कहे जो बाहरी उद्यान है उसमें स्थित है कौन हर, हर कौन हर हर महादेव शिव जी। कहे और उनके जो सिर पर चंद्रिका चांदनी है। चंद्रमा कहाँ बैठी हैं उनके सर में ना, गंगा जी चंद्रमा दोनों जनी। तो कहे उनके सिर पर जो चांदनी है धौत मतलब धुल गए हैं, इससे चांदनी से मानो नहा लिए हैं धुल गए हैं ना। क्या कहे हरम्याह भवन महल अटाली कहाँ की, अलकापुर की। क्योंकि कहे वायु उद्यान का मतलब कैलाशोद्यान, कैलाश पर्वत है जो कैलाश उद्यान है। कहे उसी में खूब ऊंचे पर कैलाश की चोटी पर कौन स्थित है, हर शिव जी स्थित हैं। और कहे सिरस चंद्रिका उनके सिर पर कौन है, चांदनी है और उसी चांदनी से धुल गए हैं। हरम्या भवन ऐसी ना जो अलका नाम वाली नगरी है, किसकी नगरी, यक्षेश्वराणाम कुबेर की नगरी, ते गंतव्य वहां जाना है तुम। क्लियर हो गया। चांदनी से जो उज्जवल है जो नहाया है चांदनी में अलकापुरी, अलकापुर के महल भवन, ऐसे अलकापुरी जहां पर कुबेर की जो नगरी है वहां जाना है आपको। क्लियर है। हाँ पयोधे में तुम संतप्तों के पीड़ितों को क्या हो, शरण हो, आश्रयदाता हो, रक्षक हो ना। और तत् इसीलिए धनपत क्रोध विश्लेषित से कुबेर के क्रोध से विश्लेषित मैं बिछड़ा हुआ, मैं मेरे संदेशम संदेश को प्रिय आया हर मेरी अछड़ी के पास ले जाओ। कहे जो वायु उद्यान बाहरी उद्यान है यानी कैलाश पर्वत, कहे वहां पर स्थित है कौन, हर शिव जी और उनकी सिर पर चंद्रिका जो चांदनी है धौत हरम्या उससे उज्जवल है, चांदनी से उज्जवल है धुल गए हैं, हरम्या मतलब भवन, ऐसे भवनों वाली अलका में, अलकापुर जो है अलका नगरी है जो किसकी है, अच्छेश्वराणाम कुबेर की नगरी है, ते गंतव्य वहां जाना है, अच्छेश्वराणाम बसती जहां पर रहते हैं कौन, कुबेर। क्लियर है। आगे चले। हम्म पया ददाती इति पयोदह, ये सब हम लोगों ने देखा है। हाँ, इसमें विशेष कुछ भी नहीं, वसत क्रिया है, वस धातु है जो वसति वस्ता वसंत। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। धनपत मतलब कुबेर है, अच्छे श्रवणाम मतलब भी कुबेर है। विशेषण विशेषण जरूर जानते चलिएगा। आइए हम लोग 8 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। स्वामारूढ़ं पवन पदवीम् औद्गृहीतालकान्ता प्रेषिष्यन्ति पथिकवनिता प्रत्ययादाससत्या कसन्नथे विरह विधुरा तय्युपेक्षेत जायां नास्यादन्यो अहमिव जनो यपराधीन वृत्ति नास्यादन्यो अहमिव जनो यपराधीन वृत्ति।
हाँ, आइए देखते हैं। यक्ष क्या कह रहा है मेघ के लिए? पवन पदबीम। पवन मतलब वायु, पदबीम का मतलब मार्ग, रास्ता। कहे त्वाम, तुम, ना, पवन पदबीम, वायु के मार्ग में आरूढ़म, जब आरूढ़ होंगे, है ना, कहे तब तुमको, कहे जब तुम पवन के मार्ग से उड़ते जाओगे ना, बादल उड़ता है ना, उसमें हवा भी है, सन्निपाता, धूमत ज्योति सलिल मरुताम। तो कहे पवन पदबीम, तुम वायु मार्ग से जब आरूढ़म, वायु मार्ग में, आकाश में, ना, क्या हो जाओगे, सवार हो जाओगे, जब आरूढ़ हो जाओगे, त्वाम तुमको, इसको, मेघ को, है ना, कहे तब प्रेक्षिष्यन्ते, क्रियापद है, देखेंगी, कौन देखेंगी, कहे पथिक वनिता, पथिक मतलब परदेसी, और उनकी वनिता, है, पथिकों की स्त्रियां, पथिक वनिताएं, कहे कैसे देखेंगी, कहे प्रत्ययात आश्वसत्य, प्रत्याद आश्वसत्य, विश्वास से आश्वस्त होकर, प्रत्याद विश्वास, और विश्वास से आश्वस्त होकर कि अब हमारे प्रियतम परदेश से लौटने वाले हैं। सावन आ गया है, 8 महीने उनके प्रियतम, उन लोग के जो प्रेमी पति हैं वह बाहर कमाने जाते थे और आषाढ़ सावन में लौट आते थे, फिर दीपावली तक रहते थे 4 महीना, फिर दीपावली से जाते थे तो 8 महीना कमाते थे। 8 महीना वो लोग विरह में रहती थी, बिछड़ कर रहती थी, इसीलिए कह रहा है यक्ष कि जब तुम वायु मार्ग में, आकाश मार्ग में आरूढ़म सवार हो जाओगे, उड़ने लगोगे, तो हम तुमको प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी, पथिक वनिता, पथिकों की स्त्रियां, परदेसी की, परदेसी जो लोग हैं उनकी स्त्रियां, वनिताएं, है ना, जो परदेश गए हैं उनकी स्त्रियां, परदेशिन लोग, है ना, कैसे देखेंगी, कहे विश्वास से आश्वस्त होकर देखेंगी, विश्वास से आश्वस्त होकर देखेंगी। कहे और देखिए कैसे, कहे उदगृहित अलक अंताह, उदगृहित मतलब पकड़ना, अलक मतलब बाल, और अंताह मतलब बिल्कुल अग्रभाग को, है ना, मतलब ऐसे अपने बालों को कैसे, जो पीछे आगे स्टाइल में बाल है उनके कटवाई है, कहे उनको ऐसे हाथ से पीछे करके, ना, कैसे करके, कह रहे हैं वह जब तुमको विश्वास से आश्वस्त होकर अपने बालों के अग्र भाग को, आगे की भाग को ऊपर पकड़कर, उद्गृहित मतलब ऊपर की तरफ पकड़कर कैसे देखेंगी, कहे विश्वास से आश्वस्त होकर तुमको देखेंगी। उद्गृहित, उद्गृहित मतलब ऊपर की तरफ पकड़ना, है ना, बाल से उनका आंख जो ढका हुआ है, कैसे बालों के पीछे करके तुमको देखेंगे, अलग अंता, हाँ, तो कहे जायाम उपेक्षित कह, ना, कह उपेक्षित, तो कौन उपेक्षा करता है, किसकी, कहे बिरह विधुराम जायाम कह, जो विरह से व्याकुल हैं, जो विरह से क्या है, व्याकुल हैं, कहे वह तुम्हारे सन्नद्धे मतलब आने पर, तुम्हारे आ जाने पर, त्वयि मतलब त्वयि सन्नद्धे, तुम्हारे आ जाने पर, त्वयि पद से मेघ का, सन्नद्धे मतलब आ जाने पर, उमड़ जाने पर, ना, कहे उपेक्षेत जायाम कह, कौन जायाम, कैसी जायाम है, बिरह विधुराम जायाम, बिरह, जो विरह से व्याकुल है, बेचैन है, ऐसे उनकी पत्नियां, कहे उनकी, कह उपेक्षित, कौन उपेक्षा करेगा, फिर तुम भी उनकी उपेक्षा नहीं कर पाओगे, क्योंकि एकमात्र तुम्हारे विश्वास से वह आश्वस्त हैं, अब उनके पति
लौटने वाले हैं, है ना? तुम उनको उनकी उपेक्षा कैसे करोगे? हाँ, तुम तो उनके पास आओगे ही ना। हाँ, तो कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे आ जाने पर उमड़ने पर जो विरह से व्याकुल पत्नियां हैं उनकी कौन उपेक्षा करेगा, उनको कौन अवॉइड करेगा। क्लियर है? हाँ, फिर अन्यः अपि न स्यात्, है ना? और कोई भी नहीं होगा, अहमयु मेरे जैसा, अहमयु मतलब मेरे जैसा, जनः लोग, यह पराधीन वृत्ति जो कैसे हैं, पराधीन वृत्ति है, हम दूसरे के बस में हैं, हम अपने अधीन नहीं हैं, हम पराधीन हैं। और वह लोग क्या है, जब चाहे आए जब चाहे जाएं, तो वह उनके जो परदेसी हैं उनके प्रीतम, वह तो जरूर तुम्हारे आ जाने पर अपनी प्रियतमा के पास जरूर लौटेंगी। लेकिन मैं क्या हूं, मैं तो अहमेव जन है या पराधीन वृत्ति, यानी वह सब अन्य लोग मेरे जैसे पराधीन वृत्ति ना स्यात् नहीं है। समझ रहे हैं? मेरे जैसे पराधीन वृत्ति वाले नहीं है वह लोग कैसे हैं, स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए वह लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं। क्लियर है? हाँ, देखिएगा, कहे वायु मार्ग में पवन पदबीम में आरूढ़ हुए सवार हुए तुमको जो पथिक वनिताएं हैं वह विश्वास से आश्वस्त होकर देखेंगी, वह विश्वास से आश्वस्त होकर देखेंगी। कैसे देखेंगी? अपने बालों के अग्रभाग को पकड़ करके ऊपर उठाकर देखेंगी ना, अपने बालों को ऊपर उठाकर देखेंगी। समझ रहे हैं? और कहे कि जो है कई सन्नद्धे तुम्हारे आ जाने पर, कहे बिरह विधुराम जायाम कह उपेक्षित, विरह से जो व्याकुल है विधुर उनकी पत्नियां, कहे उनकी उपेक्षा कहा कौन करेगा। कहे और देखिए अन्य है अपि, और भी अहम्यु अन्य है अपि जना, और भी लोग अहम्यु मेरे जैसे जो पराधीन वृत्ति ना है, पराधीन वृत्ति ना स्या नहीं है, है ना? वह दूसरों के अधीन ना हो, स्वाधीन हो तो आ ही जाएंगे। मैं तो कैसा हूँ, पराधीन हूँ, मजबूर हूँ, मैं अपनी यक्षिणी के पास, अपनी प्रियतमा के पास नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन वह लोग जरूर आएंगे, लौटेंगे। क्लियर है? हाँ, शतांशु आरूढ़म में आंग उपसर्ग है, रूह धातु है, अत प्रत्यय है ना? और पवन में पू धातु है और लुट प्रत्यय है। अब प्रेक्षित संते इंपॉर्टेंट है, क्रियापद पद प्रा इच्छ, प्रा इच्छ लृट लकार है। कौन सा है? लृट लकार है ना? बहुवचन है, देखेंगी, पथिक वनिता भी बहुवचन है, पथिक वनिताः, कैसी वनिता, प्रत्याद सत्य, यह भी प्रत्यादासु सत्य भी इन्हीं का विशेषण है, उद्गृही ताल कांता भी इन्हीं का विशेषण है। आरूढ़म पवन पदबीम, ताम पवन पदबीम आरूढ़म पथिक वनिता का यह तीनों विशेषण है। और जायाम कैसी, बिरह विधुराम जायाम, कई पद से मेघ का बोध है। पराधीन वृत्ति कौन है, यह भी यक्ष है। पराधीन वृत्ति कौन है, यक्ष है। अहमिव जना भी कौन है, यक्ष, मेरे जैसा जन लोग ना हो, है ना? मेरे जैसे वह लोग ना हो, पराधीन वृत्ति ना हो, कैसे हो, स्वाधीन वृत्ति हो। क्लियर है?
हाँ, बसंती बस ठाकुर लटलका रही है, आप जानते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक आप खूब बढ़िया सा अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करें आप, लाइक डिसलाइक एज़ यू विश। और जो भी और भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी आपको तो ज़रूर कमेंट में बताया करें। चलिए आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।